के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन। और वर्ष 2023 के इस प्रथम वीडियो में पहला वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज से आप निश्चित रूप से एक नई दिशा की ओर, नई दशा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं, आज वो दिन है जिस दिन में आप अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, रेजोल्यूशंस लेंगे, संकल्प करेंगे कि इस नए वर्ष में आप अपने जीवन में क्या बदलेंगे, क्या बदलाव लाएंगे, जिससे आप इस नए वर्ष को वास्तविक रूप से नया कर सके। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल है कद देखना फिर आसमान का। जब आपने ये तय कर लिया कि इस 2023 में एक नई ऊंचाई को तय करेंगे, नए कीर्तिमान को आप रचेंगे, नए इतिहास को आप रचेंगे, तो फिर ये नहीं सोचने की जरूरत है कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे। वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को चैलेंज देना। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, तो सिचुएशंस और परिस्थिति कभी भी चेंज नहीं होती। आप अपने आप को चेंज करते हैं तो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, क्या आप पाते हैं, वो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपनी चाहतों के लिए अपने आप को चैलेंज करो। इस नए वर्ष में 2023 में संकल्प जो आपको लेना है, पहले तो आपको कहना चाहता हूं, आपने पुराने साल को विदाई दे दी है और नए साल को बधाई दे दी है और बहुत सारे लोगों से बधाई ले ली है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, 2023 में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि पहले अपनी चाहतों के लिए खुद को चैलेंज करने की क्षमता, खुद को चैलेंज करने की संकल्प, खुद को चैलेंज करने की शक्ति का अपने अंदर आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया के 100% लोगों में से 88% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपना गोल नहीं बनाते। अब आप सोचो कि आप एक जंगल में विचरण कर रहे हैं, एक जंगल में अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, रोड पे आप जा रहे हैं, और रोड पे जब आप जाते हैं तो रोड के सामने से रोड क्रॉस करने के लिए बहुत सारी भेड़ और बकरियां आती हैं। जब भेड़ बकरियां आती हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी को वहीं रोक देते हैं? शायद नहीं। वो बकरियां इधर उधर घूमते हुए, चिल्लाते हुए रोड को क्रॉस करती हैं और आप धीरे से साइड लेते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए अपनी गाड़ी को निकालते हैं। लेकिन जब जंगल में एक शेर रोड को क्रॉस कर रहा होता है, तब आप क्या करते हैं? आप अपनी सिचुएशन से आगे निकलते हैं, आप गाड़ी भगाने लगते हैं, या आप अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेते हैं, अपने कांच बंद कर लेते हैं और उस शेर को जाने देते हैं। शेर ये देखता नहीं कि आपकी गाड़ी निकली है या गाड़ी नहीं निकली है, क्योंकि उसका गोल फिक्स है। उसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति तकलीफ नहीं देती, अड़चन नहीं देती, रुकावट नहीं डालती, क्योंकि उसका गोल बहुत क्लियर है। और भेड़ बकरियों का गोल क्लियर नहीं है। ऐसे ही दुनिया के 88% लोग जो बास में हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनका कोई गोल नहीं होता। भारत के हर उस साथी को जिस वीडियो को देख रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको शेर की तरीके से बनना है, अगर आपको अपने आप को सबल बनाना है, अगर अपने आप को कैपेबल बनाना है, अगर अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने आप को एक नई दिशा देनी है, अपने आप को एक नई दशा देना है, तो सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिसका नहीं होता है गोल, कभी भी तय नहीं होता है रोल। तो इस नए वर्ष में संकल्प किस बात का लेना है, प्रतिज्ञा किस बात की लेनी है कि आपको गोल बनाने हैं। सबसे पहले आपको गोल बनाना है। गोल बनाएंगे तो रोल बन जाएगा। गोल बनाएंगे तो पूरी दुनिया में आप जो चाहेंगे वो अचीव करेंगे, अपनी चाहतों के हिसाब से जिएंगे, अपने आप को चेंज कर पाएंगे, अपने आप को चैलेंज कर पाएंगे। ये सब कुछ तब होगा जब आपने लक्ष्य बनाया होगा, ये सब कुछ तब होगा जब आपने गोल बनाया होगा। गोल नहीं तो कोई रोल नहीं, और जब रोल नहीं तो आपके अंदर से जुनून पैदा नहीं होगा, जज्बा पैदा नहीं होगा, जज्बात पैदा नहीं होंगे, इमोशंस नहीं आएंगे, फीलिंग्स नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, विदाई तो दे चुके हैं आप पुराने वर्ष को,
और बधाई भी ले चुके हैं आप नए वर्ष की, मुझसे भी बधाई ले चुके हैं। अगर नहीं ली है तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं इस नए वर्ष की। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, इस नए वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है अपना गोल बनाना, अपना गोल बनाना, और उस गोल के लिए प्रतिज्ञा लेना, रेजोल्यूशंस लेना, संकल्प लेना। सो क्या होने चाहिए मेरी नजर में, क्या होने चाहिए आपके गोल्स? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी नजर में क्या होने चाहिए आपके गोल्स। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो गोल मेरी नजर में होने चाहिए वही आपके हों। आपके अपने गोल्स होंगे, तभी आप उन गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। सो मेरी नजर में सबसे पहला गोल इस 2023 में अगर किसी को बनाना चाहिए, अगर मैं अपने आप के लिए बनाऊंगा तो उसे बनाऊंगा सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, जो फिट है वो हिट है। सो इसलिए सबसे पहले मैं अपने लिए और आपके लिए यही चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए आपको एक फिजिकल हेल्थ के लिए गोल बनाना पड़ेगा कि कैसे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जो स्वस्थ होगा वही जीतेगा। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है और वही स्वस्थ जीवन का आधार होता है। इसलिए भारत के हर उस साथी को जिस वीडियो को देख रहा, उसको मैं कहना चाहता हूं, पहला गोल आप बनाइए अपने आप को फिट रखने का, और जब आप फिट होंगे तो आप हिट होंगे। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को रखना है। तो पहला गोल आपको फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रखना ही चाहिए। कैसे रखेंगे इसका विषय हम बाद में रखेंगे, और कैसे स्वस्थ आप रह सकते हैं, कैसे शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आप किस प्रकार से अपने आप को डेली रूटीन में, दिनचर्या में किस प्रकार से आप मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कितना करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, जिससे आपको जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो और बेहतर बनाने का इस 2023 में एक सुअवसर जो मिला है 365 दिनों का, उस सुअवसर का आप लाभ ले सके। सो शारीरिक स्वास्थ्य में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। कैसा आप आहार लेते हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा आपका मन, और वैसा ही होगा आपका जीवन। सो आहार बहुत हद तक यह तय करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। सो भारत के हर उस साथी का स्वास्थ्य सही रह सके, आप फिजिकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गोल बना सके। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं, आहूत करता हूं, जागृत करता हूं कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से गोल बनाएं, जिससे आप स्वस्थ रह सके। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो इससे बड़ी प्रसन्नता, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। दूसरा गोल आपका क्या होना चाहिए? दूसरा गोल आपका होना चाहिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए। जैसा होगा मन वैसा होगा जीवन। सो मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य आपने समझ लिया कि उसका आपने गोल बना लिया। अब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप योगा, प्राणायाम का सहारा निश्चित रूप से लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिविटी। डेली बेसिस पे हर दिन आपने 365 दिन के लिए गोल बनाया, एक साल गया है, परिस्थितियां नहीं गई हैं, सिचुएशंस नहीं गई है, परिस्थिति वही है। उस परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये लीडर डिसाइड करता है, ये आप डिसाइड करते हैं, ये चैंपियन डिसाइड करता है। जो चैंपियन आपके अंदर छुपा हुआ है, उस चैंपियन को आप कहिए कि इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से आप रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होती चली जाएगी। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं कि हर दिन और हर शाम, हर दिन की शुरुआत आप बहुत सकारात्मक तरीके से करें, और जो शाम को जब आप घर जाएं, जब आप सोने के लिए जाएं, तो अगर आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ गलत हो गया है, तो अपने आप को क्षमा करें। अगर आपने पूरे दिन में कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर किया है जिस पे आपको लगता है ये मुझे नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने आप को क्षमा करें, और उन सारे लोगों को कम से कम मन में सॉरी बोलें जिनके साथ आपने गलत किया है। और जो चीजें आप नहीं कर पाए हैं, उन चीजों को आप फिर से अपने मन में रिपीट करें कि कल सुबह से फिर से हम उस दिनचर्या को शुरू करेंगे जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा, जो आपके मानसिक रूप से समृद्धि देगा। सो भारत का हर बीमा अभिकर्ता, हर वो साथी जो मेरे वीडियोस को देखता है, उसको मैं कहना चाहता हूं, स्वस्थ तन बहुत आवश्यक है। सबसे पहले स्वास्थ्य,
सबसे पहले स्वास्थ्य, और उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ाने के लिए और आपको सफल बनाने के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक है इसका ध्यान रखना। हर दिन जो जा रहा है उसकी विदाई देनी है और हर दिन जो आ रहा है उसको बधाई देनी है। बधाई के साथ, ऊर्जा के साथ, जिस तरीके से आप वीक 1 में, इस नए साल के वीक 1 में ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, भरे हुए। मैं मीटिंग्स में जा रहा हूं, लोगों को देख रहा हूं, पीपल आर हाईली एक्साइटेड, मोटिवेटेड। ऐसे ही हर दिन आपको एक्साइटेड रहना है और हर शाम को आपको अपने आप को यह कहना है कि इस दिन की मैं विदाई दे रहा हूं और अगले दिन की अपने आप को बधाई दे रहा हूं कि अगले दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, सकारात्मक तरीके से, जोश के तरीके से, होश के तरीके से करूंगा, जिससे मैं अपने लक्ष्य को अचीव कर सकूं। गोल होगा तो रोल होगा और गोल नहीं होगा तो कोई रोल नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सबसे पहला संकल्प, प्रतिज्ञा जो हमने ली कि हमारा स्वास्थ्य हम ठीक रखेंगे। उसके बाद हमने प्रतिज्ञा ली कि हम अपना मानसिक स्वास्थ्य, अपना मन भी स्वस्थ रखेंगे। और इसके बाद आपका आर्थिक स्वास्थ्य, आपका आर्थिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य। आर्थिक स्वास्थ्य का मतलब इस 2023 में आप कितना पैसा कमाओगे। आर्थिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आप कितना पैसा कमाओगे, कितना धन अर्जित करोगे, कितना पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना पैसा बचाओगे, एसेट्स क्रिएट करोगे, लायबिलिटीज नहीं। कितने एसेट्स क्रिएट करोगे, कितना पैसा बनाओगे, कितना धन कमाओगे। अपने आप से यह वादा करें कि 2023 को ऐसा स्वर्णिम बनाऊंगा जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो आपके बारे में, कि 2023 में आप एक नया इतिहास आर्थिक रूप से रचेंगे, आर्थिक रूप से। और इसलिए भारत के बीमा अभिकर्ताओं से मैं कहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि एमडीआरटी क्यों करनी जरूरी है, सीओटी क्यों करनी जरूरी है, टीओटी क्यों करनी जरूरी है, क्योंकि ये आपको आर्थिक रूप से संबल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। सो हमने आज संकल्प के विषय में बात की, हमने आज प्रतिज्ञा के विषय में बात की, हमने इस 2023 की उस नई चीजों के बारे में बात की जो आप अपनी चाहतों के लिए, अपने आप को चैलेंज देने के लिए करना चाहते। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी चाहतें। आपकी अपनी चाहत जिस चीज को लेके होती है, पागल हो जाते हो आप, जुनून आता है आप में जोश आता है और आप उस चीज को पाने के लिए बेताब हो जाते हो। सो संकल्प के साथ इस 2023 की शुरुआत करें। नए विकल्प, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, याद रखिए। जब आपका संकल्प बहुत मजबूत होगा तो आसपास कोई विकल्प नहीं आएगा, अड़चने नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, क्योंकि आपका संकल्प की जो शक्ति है वो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। भारत का हर वो साथी जो इस वीडियो को देख रहा है, संकल्प की शक्ति का अपने अंदर अनावरण करे और भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह दुनिया के उन 12% लोगों में शामिल हो जाए जो कुछ भी तय करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, जो चाहते हैं वो अपने जीवन में पाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, 2023 का ये पहला वीडियो है, आपको अच्छा लगा है, सबको भेजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, अपने विचार लिखिए और आप क्या मुझसे और एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं किन विषयों पे वीडियो बनाऊं, उसके लिए भी लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भारत का हर वो साथी जो मेरे वीडियो को देखता है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्यार और अपना आशीर्वाद देता है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी ओर से आप सभी को फिर से, पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को 2023 की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है और अभी भी इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।